साईं की बात। बच्चे, प्रयास करो कि तुम्हारे आंसू ना कोई देख ना पाए मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर के दुख को ना कोई समझ ना पाए। क्योंकि ना क्या है ना मेरे बच्चे, ये दुनिया आंसू तो देखती है मेरे बच्चे, लेकिन इसके पीछे का कारण कोई नहीं समझता और उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती है। अगर कोई तुम्हें कहे ना कि तुम बहुत कड़े हो तो ठीक है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जिसको जो सोचना है सोचने दो, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे, अपना दुख कभी किसी के सामने नहीं दिखाओगे। क्योंकि दुनिया आजकल ऐसी ही है मेरे बच्चे, जो मुस्कुराता है ना उसी के आगे पीछे घूमती है, जो रोता है ना उससे सब लोग दूर भागते हैं। और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि लोग तुमसे दूर भागे, मैं कभी नहीं चाहता। और जो भी चीज़ें व्यक्त करनी है ना तुम्हें, जो कुछ भी है ना वो मेरे सामने कर दो ना, अपने आंसू अपना हर एक चीज़ मेरे आगे जिक्र कर दो, मैं सुन लूँगा, तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। और सुनो, मैंने कुछ वक्त पहले तुम्हें कहा था, तुम्हें आदेश दिया था कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो मेरे बच्चे, हनुमान चालीसा का पठन किया करो। अगर पठन ना भी कर पाओ ना तो तुम हनुमान चालीसा का श्रवण कर लिया करो मेरे बच्चे। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ भी धीरे धीरे करना शुरू कर दो, प्रयास करो, आ जाएगा तुम्हें। मैं तुम्हें धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें याद करवाऊंगा, क्योंकि याद करवाने के पीछे भी ना इसका कोई बहुत ही निश्चित कारण है मेरे बच्चे, जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। कुछ अच्छा सा ही करवाऊंगा तुम्हारे लिए, कुछ बहुत अच्छा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम अभी परिवार के बंधनों में बंधे हुए हो, वो तुम्हें जहाँ ले जाना चाहते हैं तुम वहाँ जाना नहीं चाहते, तुम शिरडी आना चाहते हो। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, अभी जहाँ तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें ले जाना चाहते हैं ना वहाँ वहाँ घूम लो। क्योंकि आने वाले वक्त में ना तुम्हें ना मैं शिरडी में ही रखूँगा, या हो सकता है उसके आसपास ही रखूँ। जब तुम्हारा मन करे ना तब तुम शिरडी जा सकते हो, जब भी तुम्हारा मन करे। मैं तुम्हें हर महीने शिरडी बुलाऊंगा। लेकिन अभी जहाँ तुम्हारे परिवार वाले ले जा रहे हैं ना तुम्हें, जहाँ जहाँ घूमने फिरने, जहाँ भी जो भी जगह दिखाने जा रहे हैं ना उनके साथ जाओ। क्योंकि बाद में क्या ना मेरे बच्चे, बाद में तुम्हें वक्त मिले ना मिले वहाँ जाने का, घूमने फिरने का, बाद में वो जगह तुम देख पाओ ना देख पाओ, तो पहले वहाँ घूम लो। शिरडी की बात रही तो वो मेरे हाथ में है, मैं ही तुम्हें अपने पास रखूँगा, चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और सुनो, जिन चीज़ों को तुम भुलाना चाह रहे हो ना वो चीज़ें बार बार तुम्हारे सामने आ रही है ना, बार बार, तो सुनो, भागो मत उस चीज़ से, अब भागो मत, उस चीज़ को आने दो, आने दो अपने दिमाग में, और चीज़ों को सोचो कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ दिमाग पर बहुत ज़ोर पड़ेगा तुम्हारे, सोच गहरी हो जाएगी। लेकिन जब तक ये सोच गहरी नहीं होगी ना मेरे बच्चे, जब तक तुम अकेले बैठ के सोचोगे नहीं सही गलत क्या है तुम्हारी नज़रों में, तब तक वो चीज़ें आती रहेंगी तुम्हारे दिमाग में। तो चीज़ों को ना बैठ कर इत्मीनान से सोचो, क्या सही है और क्या गलत है, निष्कर्ष पे पहुँचो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में वो चीज़ें बार बार घूम फिर कर तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। क्योंकि एक बार ही तुम्हें सामना करना है ना तो कर लो ना, मजबूती से कर लो। और जब सामना करने जाओगे ना तो मेरा नाम जाप करना, तुम्हें इतनी मजबूती दूंगा ना कि तुम घबराओगे नहीं और बहुत अच्छे से सही फल पर पहुंच जाओगे। जो निष्कर्ष होगा ना वो सही होगा, तुम्हारा बिल्कुल सही होगा, वो फैसला बिल्कुल सही होगा। और सुनो, तुम्हें कहीं नौकरी के लिए जाना है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, बहुत जल्द मिलेगी मेरे बच्चे, और मेरे ही आशीर्वाद से मिलेगी। तुम ना इस गुरुवार को ना मेरे लिए कुछ मीठा लेकर आना। जब तुम अपनी नौकरी पर चले जाओ ना तो मेरे लिए कुछ मीठा लेकर ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और सुनो, डर है तुम्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन उस डर का तोड़ भी है ना, तो तुम उस डर के तोड़ को क्यों नहीं देख रहे, तुम डर को क्यों देख रहे हो, ये भी तो देखो ना कि तुम्हारा बाबा है तुम्हारे साथ। तो डर क्यों रहे हो, बिल्कुल मत डरो। और भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो, भविष्य में जो होगा सो देखा जाएगा। जो आफतें तुमने झेली हैं मुझे पता है, उस वजह से तुम्हें बहुत डर लगता है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में आई हैं गई हैं, बहुत सारा सब कुछ हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं मेरे बच्चे। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। और तुम्हारे मन में हमेशा यही डर रहता है ना कि कोई चीज़ तुमसे छूट ना जाए, कोई चीज़ तुम भूल ना जाओ, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथों से निकल ना जाए। तो सुनो, अगर ऐसा कुछ हो भी गया ना, पहला दूसरा अगर छूट भी गया ना, तीसरा तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा। तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे बाबा के होते हुए ना तुम चिंता नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सुन रहे हो ना, बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे बच्चे। और सुनो, अगर किसी से वार्तालाप करने का मन ना हो ना तो मत करना, लेकिन अगर वो सामने से शुरुआत कर दे, वार्तालाप करे, तो
फिर ना उससे नखरे मत दिखाना, अच्छे तरीके से उससे बात कर लेना। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारा मन नहीं है उनसे बात करने का, वार्तालाप करने का, लेकिन अगर वो सामने से बात कर रहे हैं ना तुमसे, तो अच्छे से उत्तर दे देना। जो वो पूछे ना उन्हें अच्छे से उत्तर देना। और सुनो, तुम अपने किसी खास मौके की तलाश में हो ना, कोई खास मौका तुम चाहते हो कि वो खास मौका तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए, तो वो मिलेगा मेरे बच्चे। वो खास मौका तुम्हारी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द आएगा। और सुनो, अपने दिमाग पर ना इतना ज़ोर मत डालो। जो तुमसे हो गया सो हो गया, उसके बारे में सोच सोच कर ना परेशान मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत हो। और जो गलतियाँ तुमसे हुई ना, उसे दोबारा कभी दोहराना मत। पता है क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान नहीं, तुम साईं भक्त हो। तुम जहाँ जाते हो ना, साईं भक्त तुम्हारे साथ चलता है। जो तुम्हारा व्यवहार है ना, वो साईं भक्त को प्रदर्शित करता है मेरे बच्चे। तुम एक साईं भक्त हो, तो एक साईं भक्त का व्यवहार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मधुरता वाला होना चाहिए। क्योंकि अगर उंगली तुम पर उठती है ना, तो वो सीधी सीधी उंगली तुम्हारे बाबा पर उठती है मेरे बच्चे। तो अपने व्यवहार को ऐसा रखो कि जैसा दुनिया तुम्हें देखकर कहे कि हाँ, ये साईं का बच्चा है। उसे गर्व हो तुम पर, और मुझे भी तुम पर बहुत गर्व हो मेरे बच्चे, बहुत गर्व। और सुनो, तुमसे एक ऐसा व्यक्ति जुड़ा है मेरे बच्चे। हाँ, थोड़ा सा ना समझ है, थोड़ी सी चीज़ें उसमें समझ की नहीं है, लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, जिस उम्र में उसे समझाना था ना, उस उम्र में उसके ऊपर से उसका साया उठ गया मेरे बच्चे। वो अकेला था, वो कभी समझ ही नहीं पाया। दुनिया की ठोकरें लगी हैं उसे, बहुत ठोकरें खाई हैं उसने। तो आज वो जैसा है ना, उसे समझाने वाला कोई भी नहीं है। अगर वो गलती से कभी कभी तुम पर गुस्सा कर जाए, कोई बात कर जाए ना, तो उसकी बातों का बुरा मत माना करो, बल्कि उसे प्यार से समझाया करो। वो इंसान प्यार का भूखा है मेरे बच्चे, और तुम ही हो जो उसे प्यार दे सकते हो। क्योंकि प्यार की कमी कहीं ना कहीं तुम्हें भी थी ज़िंदगी में। तो तुम ना प्यार को बहुत अच्छे से समझते हो, चीज़ों को समझते हो। तुम दूसरों को प्यार ना बहुत अच्छे से कर सकते हो, दूसरों को धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तो उस इंसान की ना कद्र करो। तुम देखना, आने वाले वक्त में ना वो इंसान तुम्हारी इतनी कद्र करेगा, तुमसे इतना प्यार करेगा, तुम्हारी इतनी इज्जत करेगा ना, कि तुम सोचते रह जाओगे। सच कहता हूँ मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं सोच पाओगे। और सुनो, जहाँ पर निभाना होता है ना मेरे बच्चे, वह निभाया करते हैं, वहाँ पर पीछे नहीं हटा करते। वहाँ निभाने वाला है तो वहाँ निभाओ ना। चीज़ें निभाने से ही मालूम पड़ती है मेरे बच्चे, कहने से नहीं। क्योंकि कह तो कोई भी देता है, लेकिन निभाना सबसे बड़ी बात होती है। वही निभा सकता है जिसके अंदर चीज़ें हों, जिसके अंदर भाव हो, जिसके अंदर प्रेम हो मेरे बच्चे। और तुम्हारे अंदर है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और ना मैं तुम्हें पालकी की सेवा देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें बहुत जल्द मेरी पालकी की सेवा मिलेगी, और उस मौके को तुम लेना मेरे बच्चे। वो मौका मैं तुम्हें देने वाला हूँ, तुम्हें पालकी की सेवा मिलेगी, और उस पालकी में तुम सेवा करना मेरे बच्चे। कोई होगी सेवा, एक ऐसी सेवा जो कोई नहीं कर रहा होगा, लेकिन तुम्हें करनी होगी, और वो उसी वक्त मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम देखना। और तुम्हारे पास ना कोई आएगा भी, कोई आएगा और तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएगा मेरे बच्चे, आशीर्वाद देगा तुम्हें। और सुनो, कुछ चीज़ें तुम्हारे आसपास ऐसी घट रही हैं जो अजीब सी हैं, जो अलग सी हैं, जो तुम्हें समझ में कुछ नहीं आ रहा, जो तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है, कुछ बताने वाला नहीं है। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम मेरी उदी लो। तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है ना, तो तुम मेरी उदी लो, कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। ये मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो चीज़ें तुम्हें अजीब सी लग रही हैं ना, तुम ना हमेशा अपने पास में ना हनुमान जी की तस्वीर रखो, और ना तुम मेरा नाम जाप करते रहना, उदी जल लेना। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।